हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद बॉयल्स मशीन टुडे। किसी भी एनेस्थीसिया वर्क स्टेशन को समझने के लिए यू शुड नो बॉयल्स मशीन प्रॉपरली। और अगर इसको आप समझ लेंगे देन कोई भी मशीन समझने में काफ़ी आसानी होगी। तो यहाँ पे फॉर मेकिंग थिंग्स सिंपलर आई हैव शोन वन सिलेंडर ओनली, बट यू कैन अटैच टू एंड दिस and we can divide Boyle's machine into three systems. One is high pressure, intermediate pressure and your low pressure systems. हाई प्रेशर सिस्टम हमारा शुरू होता है सिलेंडर से। देन सिलेंडर को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। सिलेंडर से जब हमारा सिलेंडर अटैच होता है मशीन को, एक्चुअली दिस इज़ द हाई प्रेशर सिस्टम, जो मतलब हमारा हैंगर योक असेंबली है। जो सिलेंडर होता है उसकी नेक के ऊपर ऐसे डिप्रेशंस बने होते हैं, और जो असेंबली होती है इन द मशीन उसमें ऐसे पिन्स निकले होते हैं। दे फिट इन टू ईच अदर एंड एक पर्टिकुलर पिन इंडेक्स एक पर्टिकुलर सिलेंडर का होता है। वो आप देख सकते हैं अपनी बुक्स के अंदर 2, 5, 3, 6 जो भी हमारे हैं 1, 5, वो आप याद कर लीजिए डिफरेंट कलर कोडिंग का, डिफरेंट पिन इंडेक्स का, सॉरी। एंड देन दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड हैंगर योक असेंबली। सो दिस कम्स इन द हाई प्रेशर सिस्टम। नाउ दिस इज़ गोइंग लाइक हाई प्रेशर क्यों बोलते हैं? जो नाइट्रस के अंदर हमारा 760 PSI है, एंड जो यहाँ पे ऑक्सीजन दिखाया है हमने, द असेंबली विल स्टे द सेम हैंगर योक ओनली। यहाँ पे हमारा 2200 PSI है। तो दिस प्रेशर इज़ वेरी हाई। व्हाट इज़ आवर एम कि हमें यहाँ से ले जाके पूरा अल्टीमेटली यहाँ पे पेशेंट को कि लंग्स में जो जाएगा वो प्रेशर इतना एडिकेट होना चाहिए, उतना डिक्रीज़ करना है हमको कि प्रेशर को लंग इंजरी ना हो, कोई ट्रॉमा ना हो। तो ये बहुत ही हाई प्रेशर है 760, 2200। अब इसको कम कैसे करेंगे? पहले चेक वाल्व आएगा, उसके बाद एक प्रेशर गेज आएगी और बॉर्डन्स गेज। ये फर्दर हमें क्या बताती है कि हमारा प्रेशर कितना है पाइपलाइन ये इस सिस्टम के अंदर अभी। देन कम्स अ प्राइमरी प्रेशर रेगुलेटर। ये दोनों साइड सेम चलेगा, ऑक्सीजन का भी और नाइट्रस का भी। तो प्राइमरी प्रेशर रेगुलेटर आने के बाद तक दिस होल थिंग इज़ कॉल्ड द लो प्रेशर सिस्टम। दिस होल थिंग इज़ द लो प्रेशर सिस्टम टिल हियर। अब यहाँ से घटने के बाद जो नेक्स्ट जोन आती है वो आती है इंटरमीडिएट की। इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम का कितना होना चाहिए? अराउंड कितना? इट शुड बी अराउंड 45 to 60 PSI। तो यहाँ पे प्राइमरी प्रेशर रेगुलेटर जो लगा होता है ये थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देता है, जो हमारा नाइट्रस के प्रेशर को घटा देता है एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रेशर को घटा देता है। अब यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पे पाइपलाइंस आ रही हैं। पाइपलाइंस ऑल्सो कम अंडर द इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम। वहाँ पे भी एक गेज लगी होगी टू मेजर कि कितना पाइपलाइन प्रेशर है, कोई डिफ़ॉल्ट तो नहीं है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं लीकेज तो नहीं है, वो देखने के लिए कि प्रॉपर जितना हम प्रेशर दे रहे हैं उतना ही शो कर रहा है, या कहीं लीकेज है तो वो कम शो करेगा। तो दिस पाइपलाइन ऑल्सो कम्स इन द इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम, क्योंकि पहले से ही घटा के उसको 50 to 60 PSI के वैल्यू पे पाइपलाइन से इंट्रोड्यूस किया जाता है ऑक्सीजन को या नाइट्रस को। फिर यहाँ पे आने के बाद कम्स यहाँ से आगे जाएंगे तो फिर हमको पहले मिलेगा एक फ़्लो कंट्रोल वाल्व यहाँ पे। उससे पहले आप देखोगे ये फ़्लो कंट्रोल वाल्व तक इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम है। उससे पहले आप इसको देखिए, जो ये वाला जो रूट है हमारा, ये इस पे ध्यान देते हैं, इस वाले पर। तो ये एक फेल सेफ वाल्व होती है, जो नाइट्रस और ऑक्सीजन यहाँ पे समझ लीजिए मिल रहे हैं, एक तरह से फेल सेफ है कि आपस में मिक्सिंग ना हो। और देन कम्स द ऑक्सीजन फेलियर अलार्म, सप्लाई फेलियर अलार्म। मतलब अगर हमारी 25% से कम हो जाए, या फिर कोई भी ऑक्सीजन का लीक हो रहा है या नाइट्रस ज़्यादा हो गया बॉडी में सिस्टम के अंदर, तो ये हमें एक अलार्म बजाएगा कि नाउ द ऑक्सीजन इज़ लो इन द सिस्टम एंड यू नीड टू गिव मोर ऑक्सीजन, और देयर इज सम डिफॉल्ट इन द सिस्टम। This is further connected with the oxygen flush. So please remember, the oxygen flush in the machine comes under intermediate system, and this is finally connected to the common gas outlet which goes to the patient. This one is directly connected. So this is very important in our anesthesia workstations also. This oxygen flush is intermediate pressure system, and जब आपने देखा होगा हम ऑक्सीजन फ्लश यूज़ करते हैं टू फिल द बैग इन केस, और या वेंटिलेटर भरने के लिए उसके जो बैग्स होते हैं, बेलोज होते हैं,
then that is actually wrong. It may cause harm to the machine, and also it may be dangerous if the patient is if the system is directly connected to the patient lungs. It will offer a very high pressure and with a very high like 30 liters per minute के flow पे वो अपनी ऑक्सीजन देगा, एंड प्रेशर भी हाई रहेगा क्योंकि ये पेशेंट 50 to 60 PSI ठीक थोड़ा ना है लंग्स के लिए, तो ये भी हाई हो जाएगा. तो ये इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम के अंदर आता है. सो लो प्रेशर सिस्टम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. देयर बी अ फ्लो मीटर, देयर थॉप्स ट्यूब मतलब जो रोटामीटर होता है हमारा, रोटामीटर के अंदर ये थॉप्स ट्यूब्स होते हैं जिसके अंदर ये ऐसे छोटा सा जो अपर मार्क जिसका हमें शो करेगा कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना है, 3 लीटर है, 5 लीटर है, 6 लीटर है, जितना आप फ्लो मीटर से कंट्रोल करोगे. तो पहले फ्लो कंट्रोल वाल्व आई, फिर फ्लो मीटर आया, फिर ये हमारा रोटामीटर आया. फ्लो मीटर और रोटामीटर इज सेम ओनली. देन कम्स द वेपराइजर्स, जो भी आपने आइसोफ्लूरेन लगाया है, सीवोफ्लूरेन लगाया है. वेपराइज़र के बाद नेक्स्ट आता है फिर से एक चेक वाल्व आती है, और इसके बाद हमारा कॉमन गैस आउटलेट है जो हमारी पेशेंट की लंग्स में जाएगा. तो यहाँ पे ये सारा आफ्टर द फ्लो कंट्रोल वाल्व कम्स अंडर द लो प्रेशर सिस्टम. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस लो प्रेशर सिस्टम मतलब जहाँ पे आया जब नाइट्रस का हमारा घट के अल्टीमेटली हो जाता है 28 PSI तक एंड हमारा ऑक्सीजन 14 PSI तक. तो ये एटलीस्ट हमको ये वैल्यूज़ याद रहनी चाहिए, और हमको ये पता होना चाहिए ऑक्सीजन फ्लश इंटरमीडिएट प्रेशर सिस्टम में आता है. और देयर इज़ ऑल्सो हाइपोक्सिक गार्ड इन द सिस्टम. हाइपोक्सिक गार्ड यही हो गया ऑक्सीजन फेलियर अलार्म जो हो गया. रीश विसल भी होती है, यहाँ पे रीश विसल बोलते हैं इसको, रीश विसल. तो ये सारा हमारा टू कंट्रोल हाइपोक्सिया, मतलब पेशेंट को ऑक्सीजन लो वाली हमें सप्लाई जो हम फ्रेश गैस दे रहे हैं वो ना चली जाए, नाइट्रस ज़्यादा नहीं चल जाए. कभी अभी आपने देखा होगा फ्लो कंट्रोल वाल्व को फ्लो मीटर को जो वाल्व लगी होती है उनको घुमाओगे तो उसके अंदर जो कंट्रोल करने के लिए है उसमें कभी भी सिर्फ नाइट्रस को आप ओपन नहीं कर सकते. जब भी आप ओपन करोगे तो ऑक्सीजन साथ में घुलेगी. अगर जो हमारी न्यू एनेस्थीसिया मशीन्स हैं उनमें सब में यही है. कहीं उन सब में नए सिस्टम्स भी हैं, लिंक 25 और ये सब सिस्टम है, लेकिन बॉयज़ मशीन में ये रीश विसल होती है. एंड इट्स एन ऑक्सीजन फेलियर सप्लाई फेलियर अलार्म कि ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया. देन इट स्टार्ट्स मेकिंग ए साउंड और इट्स एन अलार्म that you need to increase the oxygen flow or there's some problem with the system. Then you may shift to other circuits like air पे भी जा सकते हो, कुछ टाइम सिलेंडर पे भी जा सकते हो with the Bain circuit or your ambu bag till you solve the problem in the machine. So this is just an overview, and thank you for watching and all the best. We'll meet you in the next class.